जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल विचार आपके समक्ष रखेंगे, जो आपको जीवन को जीने में और जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना, इसमें आपको बहुत सहायता करेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से आपके कुछ अपने लोग खुश होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं, कुछ लोगों को या अपने ईश्वर को। जब आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो ये मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है, और गलत नियत से मांगा जाए तो जो भी खुशियाँ हमारे पास होती है वो सब हमसे छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होती, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई वस्तु नहीं। मन को कभी निराश ना करो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास करो। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का हर पल एहसास करो। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु जब अन्याय हो तब नहीं। एक बात सदैव याद रखना, दुख भोगने वाला मनुष्य आगे चलकर सुख भोग सकता है, परंतु दुख देने वाला मनुष्य कभी सुख नहीं भोग सकता। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम। जो चीज़ें तुम्हें रुलाती है वो तुम्हारा किसी के प्रति मोह है। इस मोह माया को त्याग दो, यकीन मानो तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये लोग जब अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जो भी इंसान जिज्ञासा प्रकट करता है, उसे गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से उस मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ मनुष्य जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमेशा उत्तम कर्म करें। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। इसीलिए हम सदैव कर्म करते रहें।
श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार हर इंसान को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से आपका शरीर का निर्वाहन भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप सदैव कर्म करें। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही किसी अन्य लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, बस यही सबसे उत्तम सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान लेता है उसके जीवन से डर, चिंता और सभी प्रकार की दुखों से वो आज़ाद हो जाता है। व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। इसलिए सदैव अपना मन परमात्मा में लगाएं। पांव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं, लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख और दुख में मेरा कृष्ण ही काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म ले सकती है, इसलिए समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है और अभिमान रूपी आग उसके पूरे संसार को जलाकर राख कर देती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। इसलिए ज़्यादा लोगों पर ध्यान मत दीजिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का भी अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जीवन में कभी किसी का निरादर ना करें। जो हो रहा है उसे होने दो। यकीन मानो आपके ईश्वर ने आपकी सोच से भी बेहतर आपके लिए सोच रखा है। इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, बस सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दें। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियां पे काबू रखें, नहीं तो ठीक आपको वैसे ही डुबो देगी जैसे तूफान नाव को डुबो देती है। अगर भगवान आपसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस संसार की एक सच्चाई ये भी है कि जिस मनुष्य पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किसी और के प्रति विश्वास रखने से अच्छा है हम परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास रखें। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करते हैं, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं, और ऐसे ही लोगों का इस संसार में कल्याण होता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला ही रहता है, परंतु सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता,
जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम होता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नर्म रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल निश्चित ही चला जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। एक इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसके सहने की एक हद होती है, लेकिन जब वह हद पार हो जाता है तब वो ना ही किसी रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही किसी अपनों को जरूरी समझता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिससे बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। एक बात सदैव याद रखना, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति को ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यार से कहिए जय श्री कृष्णा।